हाय फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस के ऊपर जो कि है सेफ्टी बेल्ट। सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि ये सेफ्टी बेल्ट क्या है। सेफ्टी बेल्ट एक सेफ्टी डिवाइस है। अब ये प्रश्न आ सकता है कि ये सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है जो ऊंचाई पर कार्य करने वाले हैं, वो लोग अचानक किसी कारणवश बैलेंस खो करके अगर नीचे गिरने लगे तो वे नीचे न गिर पाएँ, उसी जगह पर अटक जाएं। इसके लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं हम सेफ्टी बेल्ट। अब बात यही आती है कि सेफ्टी बेल्ट कैसे काम करता है। उसके लिए सेफ्टी बेल्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन सभी पार्ट्स के हिसाब से वह काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर होता है शोल्डर स्ट्रैप, जैसा कि फोटो में दिखाई दिया जा रहा है। एक नंबर पर है शोल्डर स्ट्रैप जो कि शोल्डर्स को जकड़ करके रखता है। दूसरे नंबर पर है शोल्डर स्ट्रैप रिटेनर जो कि शोल्डर स्ट्रैप्स को रिटेन करके रखता है कि वे बाहर न निकल पाए, व्यक्ति गिर न जाए। नेक्स्ट होता है थाई स्ट्रैप जो कि थाई को यानी जांघों को पकड़ करके रखता है, बांध करके रखता है। और उसमें होते हैं बकल्स जो कि साइज़ को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई व्यक्ति मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, तो फिर सभी जगह फिट सही हो इसलिए उन बकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। 5वें नंबर पर आता है फॉल अरेस्ट अटैचमेंट, मतलब ऊंचाई से व्यक्ति को गिरने से बचाने के लिए एक वहाँ पर डी रिंग लगा होता है। डी रिंग को किसी एक मजबूत रस्सी के एक छोर से बांध करके दूसरे छोर को किसी स्ट्रक्चर मेंबर से बांधा जाता है जो कि ठोस हो और व्यक्ति के भार को सह सके। ये जो बीच का जो कनेक्टिंग रस्सी होता है जिसको हम लैंड कहते हैं, उसका एक सिरा डी रिंग पे और दूसरा सिरा किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पे लगा होता है। वैसे ही एक और पार्ट होता है वेस्ट बेल्ट जो कि कमर को जकड़ करके रखता है। तो इस प्रकार से इन सभी हिस्सों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है व्यक्ति को ऊपर से नीचे गिरने से बचाने के लिए। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि इस सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता किन किन कामों में पड़ती है। सबसे पहले तो किसी भी इंडस्ट्रीज़ में हाइट का वर्क जरूरी होता है। बहुत से वाल्व ऐसे होते हैं जो कि ऊंचाई पर स्थित हैं, तो उनको ऑपरेशन करने के लिए हमको हाइट पे चढ़ना पड़ता है। कई बार बहुत से ऐसे मेंटेनेंस कार्य होता है जो कि ऊंचाई पर स्थित किसी चीज़ में हमको मेंटेनेंस जब करना होता है तो हमको सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करके उस ऊंचाई पर अपने आप को सुरक्षित रखना होता है। वैसे ही अगला काम होता है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें कि सेफ्टी बेल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में जिसमें कि हम बहुत ऊंची स्ट्रक्चर्स को, इमारत को बनाते हैं, तो फिर ऊंचे में खड़े रहकर कार्य करने के लिए हमको सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत होती है ताकि अचानक किसी दुर्घटनावश हम नीचे गिरने लगे तो हम वहाँ पर रुक जाएं। वैसे ही बिजली कामों में भी, जैसे कि बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो कि बड़ी ऊंचाइयों पर होते हैं, और वहाँ पर व्यक्ति को काम करने के लिए, सुरक्षा के लिए सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता होती है। वैसे एक कन्फाइंड स्पेस के कार्य के लिए भी सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता होती है। वहाँ कन्फाइंड स्पेस में व्यक्ति को अंदर जाना होता है और ऊपर आना होता है, तो उसको सेफ्टी बेल्ट से लटका करके ऊपर, अंदर या बाहर किया जाता है ताकि आसानी से वह कार्य कर सके। और बहुत से ऐसे बिल्डिंग भवन होते हैं जिनके रख रखाव के लिए भी हमको सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे खास करके बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आजकल कांच लगे रहते हैं, उन कांच की सफाई लगातार होती रहनी चाहिए। तो कांच की सफाई के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है, तो वो ऊपर से लटकते हुए नीचे आता है और सफाई करते हुए चलता है। तो इस प्रकार से बड़ी आवश्यकता होती है साफ सफाई के लिए और रंगाई के लिए, पेंटिंग इत्यादि कार्यों के लिए। और माइंस के भी बहुत से काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि माइन क्राफ्ट में या हेड गियर्स में मेंटेनेंस के दौरान, या फिर ओपन कास्ट माइन, वहाँ पर भी इस प्रकार के सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह आती है कि सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। जब भी कोई ऊंचाई में कार्य किया जाता है वह ऐसी जगह है कि जहाँ पर कोई समतल जगह नहीं है, हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जो कि खड़े होने के लिए बना ही नहीं है, जैसे कि पाइपलाइन इत्यादि। वहाँ पर पैर फिसलने की संभावना हमेशा बनी हुई रहती है, तो इसलिए वहाँ पर सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसे स्थानों पर भी सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता कब पड़ती है, ये भी प्रश्न आता है। अब व्यक्ति अगर इस प्रकार के असमतल जगह पर खड़ा है, उबड़ खाबड़ जगह पर खड़ा है, गोल वाली जगह पर खड़ा है, जैसे तैसे उसने अपना बैलेंस बना रखा है, ऐसी स्थिति में अगर उसको जरा सा चक्कर आ जाए या छींक ही आ जाए या हल्का फुल्का कहीं झटका किसी कारणवश लग जाए तो व्यक्ति सीधे नीचे गिरेगा। और अगर सिर की चोट भी लग गई नीचे गिरते गिरते या गिरने के बाद तो डेथ भी संभव है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सेफ्टी बेल्ट अगर वो पहन करके उसको सही तरीके से रखता है तो फिर वो अपनी जान बचा सकता है। अब ये भी आ सकता है कि हम ऊंचाई का कार्य किसको बोलेंगे, कितनी ऊंचाई को बोलेंगे, और कब कब इस प्रकार से सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता कब पड़ेगी। इस प्रकार के खतरों में क्या सभी जगह करना है? ऐसा कोई हाइट वर्क जिसमें कि 1.8 मीटर या ज़्यादा हाइट में कार्य करने की आवश्यकता पड़ रही है
और ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ की जो कि खड़े होने के लिए बनाए नहीं है, जैसे कि पहले चर्चा हो चुकी थी, पाइप इत्यादि, तब हमको सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता पड़ती है। और भी है, अगर हम ऐसी जगह पे खड़े हैं, ऐसे समतल में भी खड़े हैं जहाँ पर रेलिंग, टो बोर्ड इत्यादि नहीं लगा हुआ है, यानी व्यक्ति के नीचे गिरने की संभावना बनी हुई है और वहाँ कुछ भी पकड़ने के लिए ऐसा कोई रेलिंग इत्यादि नहीं लगा है कि बैलेंस बिगड़ने पर हम जिसको पकड़ करके बच सकें, तो ऐसे स्थानों में भी हमको सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करना ही चाहिए। क्या सेफ्टी बेल्ट एक ही प्रकार का होता है? नहीं, सेफ्टी बेल्ट के अनेक प्रकार हैं यूज़ के हिसाब से। सबसे पहले तो उसको अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। एक तो क्लास ए प्रकार का सेफ्टी बेल्ट के बारे में पहले बात करें तो जितने भी सेफ्टी बेल्ट हैं जो कि व्यक्ति को ऊंचाई से गिरने से बचाते हैं, वे सभी क्लास ए में ही आते हैं। अब उसके बाद भी अलग अलग यूज़ के हिसाब से फिर अलग अलग क्लास ए के अंडर में ही दूसरे क्लासेस डिवाइडेड हैं। जैसे कि होता है क्लास डी यानी कि डिसेंडिंग, यानी व्यक्ति को ऊंचाई से नीचे लाना है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर बेहोश हो गया, उसको नीचे उतारना है, तो उसको एक विशेष प्रकार के सेफ्टी बेल्ट में बांध कर उसको धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है, डिसेंड किया जाता है। इस प्रकार के क्लास के जो बेल्ट होते हैं उसको हम क्लास डी सेफ्टी बेल्ट कहते हैं। वैसे ही नेक्स्ट होता है क्लास ई यानी एंट्री क्लास, मतलब है वो कन्फाइंड स्पेस में जहाँ पे कार्य किया जाता है, तो व्यक्ति को धीरे धीरे कन्फाइंड स्पेस में नीचे उतारा जाता है, फिर ऊपर खींचा जाता है। तो और इमरजेंसी में कई बार उसको जल्दी से ऊपर खींचने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार के कार्य के लिए जिस प्रकार के सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता पड़ती है उसको हम क्लास ई सेफ्टी बेल्ट कहते हैं। ऐसे कामों में अधिकतर लाइफ लाइन भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइफ लाइन एक ऐसे रस्सी होती है जो कि व्यक्ति के हाथ से बंधा हुआ होता है, जो कि अंदर नीचे गया हुआ है, और जब तक वह काम करता है तब तक वो हाथ की रस्सी भी हिलती रहती है, जिससे ऊपर वालों को ये पता चलते जाता है कि ये व्यक्ति अभी कार्य कर रहा है। अचानक अगर उस लाइफ लाइन ने हिलना बंद कर दिया, यानी व्यक्ति का हाथ हिलना बंद हो गया, मतलब वो किसी बड़ी मुसीबत में है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाहर खींच लिया जाता है। वैसे ही होता है क्लास एल टाइप का, यानी लेडर क्लाइंब। हमको लेडर में चढ़ने के लिए भी सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है। कई बार बहुत ऊंचाई तक जब हमको चढ़ना होता है, तब फिर हमारा सेफ्टी बेल्ट डबल लेनियार्ड वाला होना चाहिए, और जिसमें एक लेनियार्ड कम से कम हमेशा सीढ़ी लेडर के स्टेप्स में फंसा रहे। फिर अगला जब स्टेप हम लेते हैं तो फिर उस लेनियार्ड को, जो दूसरा लेनियार्ड है, उसको फंसाने के बाद ही पहले लेनियार्ड को निकालते हैं, फिर उसके ऊपर फंसाते हैं। इस प्रकार से हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सेफ्टी बेल्ट है जिसमें डबल लेनियार्ड लगाता है, उसको हम क्लास एल सेफ्टी बेल्ट कहते हैं। नेक्स्ट सेफ्टी बेल्ट का प्रकार है वो है क्लास पी, यानी पोजिशनिंग टाइप। जब हमको किसी एक जगह स्थिर रह करके काम करना है, जिसके लिए हम पूरे के पूरे सेफ्टी बेल्ट पर डिपेंडेंट है। जैसे कि कई बार किसी पेड़ पर चढ़ करके या खंबे पर चढ़ करके हमको एक विशेष स्थिति पे अपने आप को रोक के रखना होता है, तो फिर अपने वहाँ पोजिशनिंग के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो क्लास पी टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी बेल्ट किस प्रकार के मटेरियल का बना होता है। सबसे पहले तो उसको सिंथेटिक फाइबर का बना होना चाहिए। वो नायलॉन हो सकता है या फिर पॉलिएस्टर के धागे से बना हो सकता है। जो सिलाई के धागे का रंग पट्टियों के रंग से बिल्कुल अलग होना चाहिए, ताकि जब कभी हमको चेक करना हो, इंस्पेक्शन करना हो, तो फिर अगर हमको ये धागा टूटा हुआ मिलता है तो फिर हम उस सेफ्टी बेल्ट को रिजेक्ट कर सकें। और पट्टियों की चौड़ाई 40 मिलीमीटर कम से कम जरूर होनी चाहिए, और मोटाई भी 3 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और उनके वजन झेलने की क्षमता 2000 किलो का होना चाहिए। स्टैटिक लोड 2000 किलो का वो झेल सके, इतना मजबूत उसको अवश्य होना चाहिए। और सिलाई कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर में कम से कम 3 सिलाई अवश्य दिखाई देनी चाहिए। अब उसमें एक लेनियार्ड लगा होता है, उसकी लंबाई अधिकतम 3 मीटर तक हो सकती है। जो भी हो, व्यक्ति को 1.8 मीटर से ज़्यादा गिरने न दे, इसका अवश्य ध्यान रखें। उतनी ही लंबाई लेनियार्ड की होनी चाहिए। रिवेट और वाशर अगर कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो वो तांबे के होंगे। और इस प्रकार के जो मेटेलिक है, जो भी चीज़ें, उसमें जोड़ कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए, और जोड़ के कारण उसके स्ट्रेंथ पर कभी भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और उसकी जो ऊपरी सतह है, जो भी मेटेलिक पार्ट की, वो बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, गोलाई युक्त होनी चाहिए, कोई भी शार्प एज नहीं होना चाहिए। हो सकता है व्यक्ति को घायल कर दे या फिर वो सेफ्टी बेल्ट को भी काट सकता है, इसलिए शार्प एजेस कहीं पे भी मेटेलिक पार्ट में नहीं होना चाहिए। और उसमें जो हुक हो वो स्वतः बंद होने वाले होने चाहिए, और इस प्रकार से डिज़ाइन होना चाहिए कि बाहरी अगर फोर्स पड़ता है एक्सीडेंट के कारण तो वो खुल ना जाए। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम या उनके मिश्र धातु, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, ये रही कुछ छोटी छोटी बातें जो कि हमको सेफ्टी बेल्ट के बारे में सभी को जानना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इस सेफ्टी बेल्ट को पहना किस प्रकार से जाता है। इसके लिए हमारे मित्र द्वारका प्रसाद कश्यप आप सभी को सेफ्टी बेल्ट को पहन करके दिखाएंगे। द्वारका प्रसाद जी, शुरू करिए।
जाएगा।